अयोध्या में प्रकट हुए विभीषण। जी हाँ दोस्तों हेलो दोस्तों, मैं हूँ दिलीप जोनवार। आप लोग देख रहे हैं मिस्टर दिलीप ऑफिशियल 4 के। तो यही शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो आइए चलते हैं आगे। दोस्तों ये सब जानकर हैरान हो रहे हैं कि विभीषण अब अयोध्या पहुंच गए हैं। अयोध्या में विभीषण प्रकट हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी रोचक कर देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इससे सुनकर अयोध्या वासी भी शोट में आ गए हैं। सोच रहे हैं कि विभीषण आखिर इतने सालों में कहाँ थे और इतने सालों के बाद विभीषण अब यहाँ पर आए हैं। तो दोस्तों, क्या यह घटना सच्ची है या झूठी, आइए हम आपको बताते हैं। उससे पहले हम विभीषण के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, कि विभीषण कौन थे और विभीषण ने श्री राम की मदद क्यों की थी। जी हाँ दोस्तों, तो आइए चलते हैं आगे। प्रभु भक्त विभीषण का हनुमान मिलन। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी सीता की खोज करते हुए लंका में आए। उन्होंने श्री राम नाम से अंकित विभीषण का घर देखा। घर के चारों ओर तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे। जी हाँ दोस्तों, सूर्योदय के पूर्व का समय था। उसी समय श्री राम का नाम स्मरण करते हुए विभीषण जी की निंदा भंग हुई। राक्षसों के नगर में श्री राम भक्त को देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। दो राम भक्त का परंपरा मिलना हुआ। हनुमान जी ने उनसे पता पूछकर अशोक वाटिका में माता सीता का दर्शन किया। जी हाँ दोस्तों, फिर हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी थी। जी हाँ दोस्तों, आग लगाने के बाद नहीं जला विभीषण का घर। जी हाँ दोस्तों, जबकि विभीषण का घर भी लंका के अंदर ही था, फिर भी हनुमान जी ने उनका घर क्यों नहीं जलाई, आइए आपको बताते हैं। नहीं जला विभीषण का घर। जब हनुमान जी लंका का दहन कर रहे थे तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि वहाँ सीता जी को रखा गया था। जी हाँ दोस्तों, दूसरी ओर उन्होंने विभीषण का भवन इसलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण के भवन के द्वार पर तुलसी का पौधा लगा था। भगवान विष्णु का पावन चिन्ह चक्र और गदा भी बना हुआ था। सबसे सुखद तो यह है कि उनके घर के ऊपर राम नाम अंकित था। यह देखकर हनुमान जी ने उनके भवन और मंदिर को नहीं जलाया। जी हाँ दोस्तों, राम के शरणगत हुए विभीषण। रावण के निकल जाने के बाद विभीषण के पास और कोई चारा नहीं था। वे प्रभु श्री राम की शरण में चले गए। वे चाहते थे कि निर्दोष लंकावासी न मारे जाए और लंका में न्याय का राज्य स्थापित हो। जी हाँ दोस्तों, विभीषण के शरण चयन करने पर सुग्रीव ने श्री राम से उसे शत्रु का भाई व दुष्ट बताकर उनके प्रति आशंका प्रकट की और उसे पकड़कर दंड देने का सुझाव दिया। हनुमान जी ने उन्हें दुष्ट की बजाय शिष्ट बताकर देने की वकालत की। जी हाँ दोस्तों, इस पर श्री राम जी ने विभीषण को शरणगति न देने के सुग्रीव के प्रस्ताव को अनुचित बताया और हनुमान जी से कहा कि आपका विभीषण को शरण देने तो ठीक है किंतु उसे शिष्ट समझना ठीक नहीं है। इस पर श्री हनुमान जी ने कहा कि तुम लोग विभीषण को ही देखकर अपना विचार प्रकट कर रहे हैं, मेरी ओर से भी तो देखो मैं क्यों और क्या चाहता हूँ। फिर कुछ देर हनुमान जी ने रुककर कहा, जो एक बार विनती भाव से मेरी शरण की याचना करता है और कहता है कि मैं तेरा हूँ, उसे मैं अभयादान प्रदान कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है, इसलिए विभीषण को अवश्य शरण दी जानी चाहिए। विभीषण ने दिया इस तरह प्रभु का साथ। विभीषण का एक गुप्तचर था जिसका नाम अनल था। उसने पक्षी का रूप धारण कर लंका जाकर रावण की रक्षा व्यवस्था तथा सैन्य शक्ति का पता लगाया और उसकी सूचना भगवान श्री राम को दे दी। विभीषण ने ही राम को कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण की मृत्यु का रहस्य बताया था। चिरंजीवी बने विभीषण। भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का नरेश बनाया और जंज अमर होने का वरदान दिया। विभीषण जी मुफ्त सप्त चिरंजीवियों में से एक है और सभी का विद्वान है। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। वे भी आज संसारी जीवित है। जी हाँ दोस्तों, हनुमान सुश्रुत इंद्र देवताओं के बाद धरती पर सर्वप्रथम विभीषण ने ही हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्तोत्र की रचना की है। विभीषण द्वारा रचित इस स्तोत्र को हनुमान मंडावन
स्रोत कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अयोध्या में आए विभीषण, ये बात सत्य है या नहीं? जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे लोग तो कह रहे हैं कि ये बात सत्य है, तो दोस्तों ये बात सत्य ही होगी। तो ऐसी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।